हरे कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस बार मकर संक्रांति बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि मकर संक्रांति पर इस बार एकादशी तिथि का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान दिया जाता है। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान कैसे करें, कब करें और साथ ही आपको किस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए, जिससे एकादशी का आप पालन भी कर पाएं और मकर संक्रांति भी धूमधाम से मना पाएं। तो वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही जानेंगे मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, जो कि हमारे शास्त्रों में शुभ माना जाता है। लेकिन इससे मकर संक्रांति पर एक दुविधा की स्थिति भी बन रही है, जिसको लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन एकादशी तिथि होने के कारण अब सवाल यह उठता है कि इस बार मकर संक्रांति पर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। खिचड़ी इस दिन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, दान करना शुभ रहेगा या नहीं रहेगा, संपूर्ण जानकारी वीडियो में आप सभी पाएंगे। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व ये मनाया जाता है। सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन भी शुरू होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी मकर संक्रांति के दिन का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन से देवलोक में दिन आरंभ होता है। सूर्य देव अपने दिए हुए वरदान के अनुसार मकर संक्रांति मकर राशि में आकर धन समृद्धि और सुख लाते हैं, इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व होता है। साथ ही परंपराएं चली आ रही हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी एवं चावल का दान भी दिया जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति और षठ तिला एकादशी का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में लोगों में दुविधा बनी हुई है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करें या ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस दिन चावल का सेवन करने से अगले जन्म रेंगने वाले कीड़ों की योनि में जन्म मिलता है। साथ ही मकर संक्रांति इस दिन पड़ रही है तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जाता है। ना ही इस दिन अन्न का दान दिया जाता है और ना ही चावल का दान दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न है कि क्या हमें मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए या फिर हम किस दिन खिचड़ी का दान कर सकें जिससे हमें संपूर्ण लाभ भी प्राप्त हो। तो देखिए भक्तों, एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन और अन्न दान करना वर्जित माना गया है। खास तौर पर चावल खाने और दान करने की मनाही होती है। ऐसे में मकर संक्रांति पर इस बार आप तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का दान कर सकती हैं। इस दिन आप चावल, खिचड़ी का बाकी सामान दान के निमित्त अलग से निकालकर घर के मंदिर में रख सकते हैं। यानी कि इस दिन आपको खिचड़ी ना ही तो खाना है और ना ही बनाना है, ना ही खिचड़ी का दान करना है। इस दिन आप दान का जो भी सामान निकाल रहे हैं उसे निकालकर आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में भी दान करने का विशेष महत्व होता है और दान करने के बाद ही द्वादशी तिथि के भीतर ही एकादशी व्रत का पारण भी किया जाता है। तो इसलिए आप सभी द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के बाद किसी भी ब्राह्मण को चावल, खिचड़ी का दान कर सकती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि गुरुवार के दिन भी खिचड़ी का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि 14 जनवरी दिन बुधवार को मकर संक्रांति है और अगले दिन 15 जनवरी को भी है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिला है कि गुरुवार के दिन भी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप अगर द्वादशी पर खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो आप अगले दिन यानी कि 17 जनवरी दिन शनिवार को आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। खिचड़ी बना भी सकते हैं, साथ ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 17 जनवरी शनिवार के दिन सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि रहेगी, जो शनिदेव से संबंधित है।
और सूर्य जब तक मकर राशि में गोचर करते रहेंगे तब तक माघ मास में दान पुण्य का संयोग भी बना रहेगा। ऐसे में इस दिन जो भी आप चावल आदि का दान करेंगे उसका आपको उत्तम फल मिलेगा। आप 17 जनवरी को खिचड़ी का सेवन भी करेंगे तो यह शुभ रहेगा और ग्रह भी आपके शांत रहेंगे। अब मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस बार मकर संक्रांति पर गुड़ का दान कर सकती हैं, तिल से बनी चीज़ों का दान कर सकती हैं, जैसे लड्डू, गज्जक आदि का दान कर सकती हैं। इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है। साथ ही तिल का दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पुण्य करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आप तिल से बनी, गुड़ से बनी चीज़ों का इस दिन दान कर सकती हैं, जो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी होने से तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन काले तिल का दान सबसे अनिवार्य होता है। साथ ही तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है, राहु केतु की पीड़ा शांत होती है। इसके अलावा इस दिन गुड़ का दान करना सूर्यदेव को समर्पित होता है। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही समाज में भी मान सम्मान बढ़ता है। मकर संक्रांति शीत ऋतु में होती है। ऐसे में इस दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों या कंबल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही मकर संक्रांति के दिन घी का दान आरोग्य और कैरियर में सफलता प्रदान करता है। साथ ही इस बार एकादशी संक्रांति पर तिल गुड़ से बनी वस्तुओं का दान एवं सेवन जरूर करें। तिल मिश्रित जल से सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें। वहीं पर गुड़ का दान सूर्य ग्रह को बल देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, आर्थिक उन्नति में सहायक माना गया है। इसलिए इस दिन इन सभी चीज़ों का दान करके आप पुण्य की प्राप्ति कर सकती हैं। शास्त्रों में सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए तांबे, पीतल, चांदी या फिर स्वर्ण पात्रों का श्रेष्ठ माना गया है, जबकि लोहे और स्टील के बर्तनों का दान इस दिन वर्जित बताया गया है। इसलिए सूर्य भगवान को आप तांबे, पीतल या फिर चांदी, स्वर्ण के पात्र में ही अर्घ जरूर दें, जिससे जीवन में भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। इस बार संक्रांति पर खिचड़ी दान को ग्रह दोष शमन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। विशेषकर उड़द दाल का दान अत्यंत शुभ फल देता है। साथ ही एकादशी संयोग होने पर इसे द्वादशी पर करना ही उचित माना गया है। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी दिन बुधवार को पुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 2:49 से शाम 5:45 तक। महापुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 2:49 से 3:42 तक। इस बीच आप दान पुण्य का कार्य कर सकती हैं, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, ये थी मकर संक्रांति के दिन दान की संपूर्ण जानकारी। खिचड़ी का दान करें या ना करें, किस दिन आपको खिचड़ी का दान करना चाहिए, किस दिन आपको खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।